नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरल ज्योतिष के विशेष प्रोग्राम में, जिसमें श्री वीपी गोयल जी अपने हमें विशेष टिप्स देते हैं, जो आज हमें कैरियर चार्ट, दशांशा चार्ट पर कुछ विशेष टिप्स देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू, सबका बहुत धन्यवाद। आपको प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं सर। तो सर, दशांशा के ऊपर विशेष कुछ आप चर्चा करने वाले हैं आज। भाई, दशांशा जो है एक थोड़ा सा मुश्किल चार्ट है, जी तो वो उसको समझने में थोड़ा काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे ले जाने की कोशिश करूंगा, ओके। समझ को। जी क्योंकि दशांशा कई दफे हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, दशांशा चार्ट जो है वो दुधारी तलवार है। एक तो लगन से देखते हैं। जब लगन से देखते हैं तो हमारे समस्त कर्म वहां से देखे जाते हैं, जी सिर्फ जीविका के नहीं। जीविका के लिए दशम भाव देखते हैं। जी बाकी जो कर्म है, जो आप अपनी फैमिली के लिए, पड़ोसियों के लिए, औरों के लिए, बीमारी के लिए, वो जो कर्म करते हैं, वो सारे कर्म लगन से देखे जाते हैं। अब घुंडी कहाँ आती है कि त्रिक भाव के स्वामी पराशर जी ने कहा है कि वो शुभ नहीं, जहां भी चले जाए उसको कबाड़ा करते हैं। जी और जो ग्रह त्रिक भाव में आ जाए उस भाव का कबाड़ा करते हैं। जी इसके साथ साथ त्रिषडाय को हमेशा पापी बोला है। जी। तो त्रिक और त्रिषडाय में छठा भाव तो कॉमन हो गया। हाँ जी। अब जो सबसे ज्यादा बली त्रिषडाय बचता है वो 11th हाउस बचता है, हम्म। 11वां भाव। 11वें भाव में प्लेनेट अच्छा माना गया है, वो लाभ देता है, लालच देता है, परंतु उसके स्वामी को खराब माना। अच्छा, अब हमारा तरीका क्या होना चाहिए ये बता रहा हूं जी कि हमने जन्म लगन से त्रिक भाव के स्वामी और 11th हाउस का स्वामी को नोट कर दिया। जी। अब इन्हें देखते हैं कि ये दशम भाव से कहां बैठ गए जाके। ओके। ठीक है, अगर दशम भाव से भी त्रिक में बैठ गए हम्म। तो डबल दुधारू तलवार हो गई ना फिर ये। दोनों तरफ से मारेंगे। ठीक है, जी सर। उसका क्या मतलब हुआ कि जो ये त्रिक हमने देखे थे लगन से, हम्म। ये आपके सर्वस्त्र कर्मों के त्रिक हैं। जी मतलब आपके जो अन्य कार्य हैं उनकी वजह से, अब दशम भाव से देख रहे हैं, जी जो आपके जीविका का है, तो जी। आपके और जो मिसकंडक्ट हुए हैं और कहीं जो आप गलत काम करते हैं, उसकी वजह से आपकी जीविका या व्यवसाय के ऊपर बुरा असर आता है। ओके। ठीक है, जी सर। वो जीविका की वजह से नहीं आ रहा है, वो उसकी वजह से आ रहा है। कर्म की वजह से। और दशम भाव से जो त्रिक है या 11th है, वो अगर लगन से त्रिक भाव में बैठ जाए तो हम्म। क्या होगा, आपकी व्यवसाय की, जीविका की वजह से बाकी कर्म प्रभावित होंगे। ओके। बहुत गहरा मैटर है ये। बहुत ही ज्यादा सर। पहले तो हम अपने समस्त कर्मा का देख रहे हैं, ठीक है, फिर तो जीविका के कर्मा का। हाँ, अब वो जीविका में आप दिन और रात पिले पड़े हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो वो जो त्रिक के स्वामी हैं
वो जाकर के लगन से त्रिक में बैठ गए, संबंध बना लिया, तो बाकी और जो कर्म है वो सब निग्लेक्ट हो जाएंगे। जी। आप घर का ध्यान नहीं रखोगे, पड़ोसी का नहीं रखोगे, बच्चों का नहीं रखोगे, कर्म पे बस ध्यान है। सिर्फ केंद्र अपना जीविका पे पड़ा हुआ है, जी जी जी। उसको बर्बाद कर देगा वो। जी। समझ गए भाई साहब? बहुत जबरदस्त है सर। ये आसान नहीं है, बता तो दिया। इसको बहुत। इसको प्रैक्टिस करने में जब तक आप 5-10 कुंडली नहीं करोगे अपने आप से, बिल्कुल। दशा बना करके, जी। तब तक इसको पकड़ नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ जी। जी सर। अब ये चार्ट है, 1 मिनट सर, अभी देख। हाँ। ठीक है। जी सर। अब मैं लगन से हम्म। त्रिक भाव देखा, जी। ठीक है जी। जी। त्रिक भाव के स्वामी हो गए हम्म। बृहस्पति, शुक्र और बुध, हम्म। ठीक है। जी। अब ये जो है कहाँ बैठ गए? बृहस्पति जाके बैठ गए लगन में, जी। जो कि दशम भाव का सुख स्थान है। अब मैं इसे दशम से देख रहा हूं, जी सर। ठीक है। जी। और बुध और शुक्र वो नवम भाव में बैठे हैं। हम्म। अब मैं देखता हूं दशा। हम्म। अब इनकी जो दशा है जी। वो राहु में शनि आने वाली, जी। राहु महादशा में जी। शनि की अंतरदशा जी। 24 मई 2024 से शुरू होगी। ओके सर, मैं अभी देख लेती हूँ। जी। राहु। राहु में शनि 21 मई, हाँ। तुम्हारे हिसाब से 21 मई आ रही है, जी सर। 2024। जी सर। अब शनि महाराज को हम देख लेते हैं भाई दशमांश में क्या कर रहे हैं वो, जी। ठीक शनि है। त्रिक भाव में ही है। दशमांश के दशम से त्रिक भाव में बैठा है, जी। और जो लगन से दो त्रिक के और स्वामी थे, बुध और शुक्र, हाँ जी। वो उसको दृष्टि दे रहे हैं। जी। और शनि जो है वो दशम भाव से अष्टमेश के प्राणी है। जी। अष्टमेश है ना। जी। जी जी बिल्कुल, दशम से। अब अष्टमेश का मैं अपने पुराने लेक्चर्स में तो बोल ही चुका हूं हाँ कि जी। अष्टमेश से आपकी नौकरी जाती है, जी। तकलीफ आती है उसमें। हाँ जी। और इस पे सोने पे सुहागा, इस शनि के ऊपर शुक्र की और बुध की दृष्टि आ गई, जो कर्म से त्रिक के लॉर्ड, जो त्रिक के स्वामी हैं। त्रिक के स्वामी है। जी। ये शुभ के भी स्वामी हैं। हाँ जी। कुछ शुभता तो रहेगी, परंतु त्रिक का भी तो फल मिलेगा। हाँ जी। और क्यों ज्यादा मिलेगा? राहु जो दशानाथ है, जी। उससे शनि महाराज 8वें में बैठे हुए हैं। हाँ, राहु से शनि अष्टम में। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, फिफ्थ लॉर्ड जब अब थर्ड में चला गया, जी। फिफ्थ होता है जबरदस्ती रिटायरमेंट, हाँ जी। और थर्ड होता है अपनी इच्छा से रिटायरमेंट। जी। तो ऐसा सिचुएशन ये शनि क्रिएट कर रहा है हम्म। कि जबरदस्ती मुझे रिटायर होना पड़ेगा, हम्म। परंतु मैं दिखाऊंगा कि हम्म। मैं अपनी इच्छा से रिटायर होगा। ओके, क्योंकि मानसिकता चंद्रमा साथ में है। बिल्कुल। कर्म। ठीक है। जी। तो ये इसको प्रैक्टिस करो भाई थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त सूत्र और है। जब कभी पता चल जाए ये किसका चार्ट है, तो तब देख लेना अगले साल लगाया हुआ है सर, जब राहुल। ये दशा शुरू होगी। लिखा हुआ है राहुल गांधी। जी जी। अभी तो बृहस्पति चल रहा है, ठीक ठाक है। हाँ जी। राहु में बृहस्पति, जी सर। राहु से छठे में है, जी सर। लड़ाई झगड़े खूब दे रहा है, हाँ जी। परंतु दशम भाव से त्रिक त्रिक में नहीं है। दशम से सुख में है। ठीक है। जी सर। शनि महाराज आ जाएंगे।
शनिवार। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, आज के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स। मुश्किल टिप है ये, बहुत मुश्किल है इसको बहुत मुश्किल आराम है। से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी जब तक आप 5-10 कुंडलियों में अपनी कुंडली में देखो कब मेरी तरक्की हुई थी, कब मेरे को नौकरी में व्यवसाय में तकलीफ हुई, कब मेरी घर में अनबन बनी। जी ठीक है, जी। वो दशा को आप देखते जाओ। बिल्कुल। जब भी त्रिक की दशा या अंतर दशा आती है, हाँ जी। वो गड़बड़ कर देगा। अब बिल्कुल। इसकी चार्ट में राहु देखो, जी। दशम भाव से 11वें में बैठा हुआ है, वो शुभता है। हाँ जी। शुभ दिया है उसने बहुत, जी सर। पहले शुभ दिया है, जी सर। राहु शुरुआत में। परंतु अब वो बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। अब वो त्रिकेश हो गया ना लगन से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राहु जिस भाव में बैठता है वैसा फल देता है वो। हाँ। और किससे दृष्ट है? मारक से दृष्ट है, मंगल। 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 समस्त कर्मों का मारक। जी। ठीक है भैया, जी सर। जी तो सर। ये ड्रामा है। ओके। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए और मैं व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसे एक बार दो बार वही बात कहूंगी कि आपको नहीं समझ आता है, बार बार देखिए, समझिए और चार्ट पे साथ के साथ लगा कर देखिए वही उचित। 5-7 चार्ट पे लगाओ, जब आएगा समझ में। जी। और एक विशेष बात, 21 अक्टूबर को मेरा एक विशेष जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जो केवल अभी सीखने के लिए आना चाहते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस है कि हमें ज्योतिष सीखना है लेकिन आता नहीं है, तो ये एक फ्री वेबिनार है 3 बजे से 4 बजे तक। पूरी जानकारी आप मुझे 9810413384 पर मैसेज करके ले सकते हैं। और एक विशेष बात, आप लोगों को लगता है कि मैं सर से आपकी मुलाकात मैं नहीं करवाती, लेकिन सर मैं आपसे निवेदन करूंगी, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं वो कंसल्टेंसी केवल आपसे ही चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं आपको आपका नंबर उन्हें जानबूझकर नहीं देती, तो प्लीज सर। भैया ऐसा है, मैं कंसल्टेंसी नहीं कर, ये नियम बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने की थी, 2-3 साल पहले तक कर रहा था। तो उसमें क्या होता था, रोज के 4-5 क्वेश्चन आ जाते थे, 4-5 कुंडली आ जाती थी, घर पे भी आ जाते थे। तो उससे क्या होता था, मैं अपना राइटिंग नहीं कर पा रहा। जो मैं किताब लिख पाता हूँ या सोच के अपना काम करता हूँ, उसके लिए समय नहीं बचता था। इस वेबिनार के लिए भी जो आप विशेष टिप्स निकालते हैं। तो अब ये सब पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो शेयर करते हैं। जी सर। अगर मैं कुंडली देखना ही शुरू कर दूं, चाहे फ्री देखो, मुझे, मैं पैसे नहीं लेता हूं भाई। बिल्कुल सर, कभी भी नहीं ठीक है, लिया आपने। जी। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई एक आ गया, कोई आया, आधा 1 घंटा तो वैसे खराब होगा। खराब नहीं कह रहा मैं, मेरा लग जाएगा। जी। और 2-3-4 ये आ गए, फिर मैं उस लायक नहीं रहता कि मैं अपनी किताब पे आगे कुछ काम कर पाऊं, राइटिंग कर पाऊं। जी सर। तो इसलिए मैंने भाई बंद किया हुआ है। अभी जो वेबिनार वगैरह करता हूँ, इसमें आप लोगों के चार्ट लग जाते हैं, जी। वो ठीक है, एक ही टॉपिक। क्योंकि आप पर्सनली आओगे, तो एक सिरे से शुरू होकर के, और आखिरी क्वेश्चन ये होगा, मैं शाम को आलू का पराठा खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। जी सर। इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, जी। तो वो अंत नहीं होता। इसलिए मैं भाई कंसल्टेंसी नहीं कर। सर को सबको लगता है सर मिल गए तो हम अपनी अंतिम इच्छा तक यहाँ से पूरी करवा के जाए। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं क्यों नहीं कर। जी सर। जी सर। बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि आपने इतना पढ़ा है जी। तो भला होना चाहिए औरों का। तो हाँ। भैया ज्यादा भला तो मैं किताब लिख के कर रहा हूँ ना। हाँ जी। कंसल्टेंसी करूंगा, एक का भला करूंगा ना उसमें। जी। किताब लिखता हूँ तो 1000 किताब बिकती है, बिल्कुल। 1000 लोग पढ़ते हैं उसको। जी। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। चलिए। मैंने आज इसीलिए सर आपसे ये निवेदन किया कि आप सबको क्लियर कर दो,
उनको लगता है निम्मी मिलने नहीं देती सर से, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, आप रिक्वेस्ट कर दो शायद तब नहीं, मैंने कारण बता दिया भाई, हाँ, कारण बता दिया। थैंक यू मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है भाई किसी से। हाँ हाँ, ये सर किसी की भी नहीं करते, उनका मतलब है कि शायद किसी की रिक्वेस्ट पे करते हो, तो सर किसी की भी नहीं अरे देखते। मैं अपने बच्चों की कुंडली नहीं देखता। जी सर, मुझे पता है। जी सर। वो भी अगर कुछ पूछते मैं कहता हूँ निम्मी से पूछ लो। थैंक यू सर। ठीक है, चलो जी। थैंक ओके, यू व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्यार थैंक यू, इस प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, ओके।